सेमेस्टर 5 प्रोबेबिलिटी प्रायिकता। इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं 2 डाइसेस आर थ्रोन टुगेदर, पासे को फेंका जाता है एक साथ। प्रोबेबिलिटी फाइंड व्हाट 1 प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 ऑन बोथ डाइसेस, दोनों में 6 आए। प्रोबेबिलिटी ऑफ टोटल नंबर 8 इन 2 डाइसेस। प्रोबेबिलिटी ऑफ टोटल नंबर 7 इन 2 डाइसेस। प्रोबेबिलिटी ऑफ डुएट, जोड़ एक जैसी संख्या दोनों में। प्रोबेबिलिटी ऑफ टोटल नंबर्स लेस दैन 7। प्रोबेबिलिटी ऑफ टोटल नंबर्स डिविजिबल बाय 3। अब हम यहाँ आते हैं आंसर पे। सॉल्यूशन, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, कुल घटनाओं की संख्या जब दोनों पासों को फेंका जाता है तो एक में 6 साइड्स हैं तो दूसरे में भी 6 साइड्स हैं, तो 6 इंटू 6 36 टाइप के घटनाएं हो सकती हैं। यहाँ पे ये टोटल घटनाओं की संख्या 36 है। अब हम देखते हैं कि वो 36 घटनाएं कौन सी हैं। एक पासे में 1 आ सकता है, दूसरे में 1 आ सकता है, या फिर पहले में 1 हो या दूसरे में 2 हो, फिर पहले में 1 हो सकता है, दूसरे में 3 आ सकता है। इस तरीके से 36 तरह की घटनाएं हैं जो हो सकती हैं, घट सकती हैं। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि इस तरीके से 36 इवेंट्स है, 36 घटनाएं हैं जो घट सकती हैं। इसे आप देख सकते हैं। इसके बाद हम अब आते हैं सॉल्यूशन पर। 1 नंबर, दोनों पासों पर 6 आने की प्रायिकता, दोनों में 6 आने की प्रोबेबिलिटी प्रायिकता। पहला, दोनों पासों पर 6 आने की घटना है 6,6, मतलब यहाँ घटना की संख्या 1 है तो दोनों पासे पर 6 आने की प्रायिकता है। दोनों पासों पर 6 आने की घटना मतलब 1 डिवाइडेड बाई कुल घटनाओं की संख्या डिवाइडेड बाई 36, 1/36। यहाँ हम आंसर देख सकते हैं। उसके बाद 2 नंबर, दोनों पासों पर कुल संख्याओं का योग 8 होने की प्रायिकता, मतलब दोनों पासे में जो भी आएंगे दोनों को जब जोड़ते हैं तो 8 होना चाहिए, वो उसकी प्रायिकता। दोनों पासों पर योग 8 की प्रायिकता 2-6 हो सकता है, 3-5 हो सकता है, 4-4 हो सकता है, 5-3 हो सकता है, या फिर 6-2 हो सकता है। एक में 6, दूसरे पासे में 2, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 8। तो यहाँ 8 आने की घटनाएं जो हैं वो 1, 2, 3, 4, 5 घटनाएं हैं। अब योग 8 आने की प्रायिकता का फॉर्मूला क्या है? योग 8 आने की घटना की संख्या मतलब 5 डिवाइडेड बाई कुल घटनाओं की संख्या 36, 5/36। ये हो गया आंसर, इसे हम देख सकते हैं। अब हम आते हैं तीसरे प्रश्न पर। दोनों पासों पर कुल संख्याओं का योग 7 आने की प्रायिकता, मतलब दोनों को जोड़ेंगे तो 7 आएगा। तो दोनों पासों पर 7 आने की घटना 1, 6, 2, 5, 3, 4 इस तरीके से हम निकाल लेंगे। उसके बाद 7 आने की घटना की संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6 आ रही है। अब योग 7 आने की प्रायिकता इक्वल टू 7 आने की संख्या डिवाइडेड बाई कुल घटनाओं की संख्या मतलब 6/36। इसको काटेंगे तो 1/6 आएगा, इसे हम देख सकते हैं यहाँ। इसके बाद आते हैं चौथे प्रश्न पे। दोनों पासों पर द्वयक की प्रायिकता, डुएट, मतलब दोनों पासों पर एक ही तरह के नंबर्स होंगे। दोनों पासों पर द्वयक की घटना क्या है? 1-1 हो सकती है, 2-2 हो सकता है, 3-3 हो सकता है, 4-4 हो सकता है, 5-5 हो सकता है, 6-6 हो सकता है। तो द्वयक की घटना की संख्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6 संख्याएं हैं। तो द्वयक की प्रायिकता इक्वल टू द्वयक की घटना की संख्या डिवाइडेड बाई कुल घटनाओं की संख्या मतलब 6/36, मतलब 1/6। इसे काटेंगे तो प्राप्त होता है 1/6। तो इस तरीके से हम इसे देख सकते हैं और इसे सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन को वापस देख लेंगे। ये है प्रश्न। दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब हम आते हैं 5वें प्रश्न पर। दोनों पासों पर 7 से कम योग आने की प्रायिकता। तो 7 से कम योग हो सकता है 1 और 5 जोड़ेंगे तो 6 आएगा। 7 से कम है 1 और 4, 1, 3, 1, 2 इस तरीके से हम निकाल लेंगे जो है कि 7 से कम घटनाएं जो हैं। उसके बाद
योग 7 से कम आने की घटना की संख्या, जब हम 1 2 3 4 करके कैलकुलेट करेंगे तो ये 15 घटनाएं हो रही हैं, तो घटनाओं की संख्या 15 है। अब योग 7 से कम आने की प्रायिकता इक्वल टू 7 से कम आने की घटना डिवाइडेड बाय कुल घटनाओं की संख्या। 7 से कम आने की घटना है 15 और कुल घटनाओं की संख्या है 36। 15/36 काटेंगे तो 5/12 आता है। इसे हम इस तरीके से देख सकते हैं यहाँ। उसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पर। दोनों पासों पर योग 3 से कटने की प्रायिकता डिविजिबल बाय 3। योग 3 से कटने की घटनाएं हैं 1 और 2, जोड़ने पर 3 आएगा, 3 से ये कटता है। 1 और 5 6 आता है, ये भी 3 से भाग हो सकता है। 2 1 3 होता है, जोड़ेंगे तो ये भी 3 से भाग हो सकता है। इस तरीके से हम संख्याओं को निकाल लेंगे। उसके बाद योग उसे काटने की घटना, योग 3 से कटने की घटनाओं की संख्या, जब हम इसे 1 2 3 कर कैलकुलेट करेंगे तो ये 12 होता है। दिस इज़ 12। तो टोटल नंबर्स है 12, टोटल संख्या घटनाएं हैं 12। तो 3 से कटने की प्रायिकता इक्वल टू 3 से कटने की घटनाओं की संख्या डिवाइडेड बाई कुल घटनाओं की संख्या 12/36, 1/3। तो ये हो गया आंसर। इसे हम इस तरीके से देख सकते हैं। पांचवा और ये 6th नंबर, इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। इसे आप सॉल्व करने की कोशिश करें स्टूडेंट्स। इसके बाद हम आते हैं प्रायिकता के योग प्रमेय पर, मतलब उसको ऐड टोटल जब हम करते हैं तो योग प्रमेय में क्या आता है, PA1 + A2। बहुत सारी प्रायिकताओं को जब हम जोड़ते हैं अप टू AN तो ये हो जाता है PA1 + PA2 + अप टू PAN। इसे हम ब्रैकेट खोल के ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसी तरीके से हम ये फार्मूलाज को देखेंगे। ये फार्मूलाज कुछ हैं जो आप यहाँ देख सकते हैं। वही है, प्लस को यूनियन भी हम लिख सकते हैं, यूनियन मतलब टोटल, और इसे हम और भी लिख सकते हैं अथवा। इस तरीके से ये फार्मूलाएँ हैं, फार्मूलाज हैं जो जिसे हम प्लस करके लिख सकते हैं, सूत्र है। अब यहाँ पे हम एक क्वेश्चन देख रहे हैं, प्रूव दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 यूनियन A2 यूनियन अप टू यूनियन AN इक्वल टू PA1 प्लस PA2 अप टू PAN प्लस PAN। इसे प्रूव करना है, प्रमाणित करना है। मान लेते हैं कि कुल तरीके हैं n, कुल घटनाओं की संख्याएं जो हैं वो n है। अब फिर से मान लेते हैं कि A1 A2 अप टू AN तक परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तथा इन घटनाओं के अनुकूल तरीके हैं A1 A2 AN तक। तो यहाँ घटनाएं हैं ये और तरीके हैं ये। इसके बाद में किसी घटना के घटने के अनुकूल तरीके, कौन कौन सी घटना के अनुकूल तरीके हैं, A1 हो सकता है, A + A2 हो सकता है, प्लस अप टू AN तक हो सकता है, मतलब N तक ये घटित हो सकते हैं। इसके बाद अतः PA1 यूनियन A2 यूनियन अप टू AN इक्वल टू A1 + A2 अप टू AN डिवाइडेड बाई 3 होगा, क्योंकि घटनाओं की संख्या डिवाइडेड बाई कुल घटनाओं की संख्या होती है, भाग कर किया जाता है। तो यहाँ घटनाओं की संख्या A1 A2 अप टू प्लस प्लस करते हुए AN तक है और कुल घटनाओं की संख्या N है, जिसे हम N से भाग करेंगे। अब हम यहाँ पे देख पा रहे हैं वही चीज़ को और करके लिखा गया है, इसे हमने तोड़ दिया है। A1 + N, A1/N प्लस A2/N, फिर प्लस करते हुए फिर हम लेके जाते हैं लास्ट तक ये जाएगा अप टू AN/N। इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं। उसके बाद और ये हो गया। अब यहाँ पे इक्वल टू PA1, A1/N को PA1 हम लिखेंगे, A2/N को PA2 लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 प्लस PAN। तो यहाँ पे ये प्रमाणित हो जाता है, यूनियन अप टू AN इक्वल टू A1 + A2 अप टू प्रोबेबिलिटी ऑफ AN। तो इस तरीके से ये प्रमाणित हो रहा है, जिसे हम यहाँ देख सकते हैं। प्रमाणित करें। इसके बाद हम आगे आते हैं अगले क्वेश्चन में। इफ़ 1 टिकट इज़ रैंडमली ड्रॉन फ्रॉम 30 टिकट्स नंबर्ड 1 to 30, 1 से 30 तक संख्याएं हैं, जिसे यादृच्छिक रूप से खींचा जाता है, अगर लिया जाता है, निकाला जाता है, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग मल्टीपल ऑफ 3 और 11। 3 या 11 का गुना होने की, मल्टीपल होने की क्या प्रायिकता है।
तो यहाँ पे हम देखते हैं कुल टिकटों की संख्या है, टोटल 30 टिकट्स है, 30। उसके बाद में 30, 3 के अपवर्तीय हैं, मल्टीपल ऑफ 3 हैं, 3 है, 6 है, 3 तिया 9 है, 3 3 4 12 है, 3 इंटू 5 इक्वल टू 15 होता है। इस तरीके से हम टोटल 30 अप टू 30 टिकट्स है, तो अप टू 30 तक निकाल लेंगे। उसके बाद 11 के अपवर्तीय हैं 11 और 11 11 1 आर 11 एंड 11 दूना 22 22 दो ही होते हैं 30। उसके बाद 3 11 33 हो जाता है, 3 इंटू 11 पर वो 30 से ज़्यादा है, इसीलिए हम सिर्फ इतने को लेंगे। तो यहाँ हम ये इसको देख सकते हैं, यहाँ तक इस तरीके से हुआ। अब देखते हैं कि इसका क्या करना है। इसके बाद 3 के अपवर्त्य होने की घटना की संख्या 10 है। जब हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे इसे, तो यहाँ पे हो रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करते हुए टोटल हो रहा है 3 के अपवर्त्य की घटना, और 11 के हो रहे हैं 1 और 2 घटनाएं हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे 3 के अपवर्त्य होने की घटना की संख्या 10 है, मल्टीपल्स ऑफ 3 10 संख्याएं हैं, और 11 के अपवर्त्य होने की घटना की संख्या 2 है, 2 ही मल्टीपल्स निकाला थे, उस समय निकल रहे थे। उसके बाद 3 के अपवर्त्य होने की प्रायिकता होगी 3 के होने की घटना मतलब 10 डिवाइडेड बाई कुल घटना 30, 10 बाई 30। 11 के अपवर्त्य होने की प्रायिकता 11 की घटना मतलब 2 डिवाइडेड बाई कुल घटना की संख्या 30, 2 बाई 30। अब अभिष्ट प्रायिकता निकालेंगे। अभिष्ट प्रायिकता इक्वल टू 10 बाई 30 प्लस 2 बाई 30। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से इसका आंसर आएगा। इसे हम यहाँ देख सकते हैं। फिर से वापस हम इसे एक बार देख लेंगे, ये प्रश्न, और इसका कंटिन्यूड पार्ट है ये वाला प्रश्न, यहाँ तक ये हो रहा है। अब इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इफ़ वन कार्ड इज सिलेक्टेड रैंडमली फ्रॉम द पैक ऑफ 52 कार्ड्स, 52 कार्ड्स हैं, ताश के पत्ते हैं, वहाँ से निकालते हैं, तो व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन होने की प्रायिकता ताश के पत्ते की, ऑफ स्पेड्स और किंग ऑफ डायमंड, या तो जो पान का पत्ता है उसका क्वीन, या फिर डायमंड जो है जो ईंट है उसका राजा होगा। तो इसकी प्रायिकता, तो यहाँ पे हम देखते हैं कुल घटनाओं की संख्या 52 है, क्योंकि ताश के पत्ते 52 होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं, तो 52 हो गया। चिड़िया का बेगम, स्पेड्स का जो बेगम है उसकी संख्या है 1, बेगम एक ही होती है हर एक पार्ट में, 4 उसके अलग अलग नाम होते हैं। ईंट के बादशाह की संख्या 1 होती है। अब चिड़िया के बेगम की प्रायिकता 1/52, एक है बेगम की संख्या डिवाइडेड बाई कुल 1/52। ईंट के बादशाह की प्रायिकता 1/52। अभिष्ट प्रायिकता होगी 1/52 प्लस 1/52, मतलब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आता है 1/26। हम इसे यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम कुछ प्रश्न देख रहे हैं। सॉल्व फ्रॉम दिस क्वेश्चन, यहाँ पे जो ऊपर में क्वेश्चन दिया हुआ है ये क्वेश्चन, इसी से ये वाले को हम इसी प्रश्न के सहारे इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग, क्वीन एंड जोकर, तो यहाँ पे उसे निकालेंगे। हर एक पार्ट में एक एक करके होता है, और यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ हर्ट्स 1 हर्ट्स एंड किंग ऑफ हर्ट्स, तो इसे भी हम इसी तरीके से निकाल सकते हैं। पहले गिन लेंगे, उसके बाद में उसे टोटल नंबर से भाग दे देंगे। इस तरीके से यहाँ पे स्टूडेंट्स इसे देख सकते हैं और इसे खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ ये सॉल्व हो सकता है। इसे आप खुद से प्रैक्टिस करें।